अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। So yet again, we are here together with the week 9 and the book number 3 of the Mummies Book Club। और आज की जो बुक है, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड बुक है तो वो भी गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा जिस बुक के लिए हमें कहा गया वो भी गलत नहीं होगा, सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। तो ये इंशाल्लाह आज हमारी किताब है कि बहन भाई जो हैं वो आपस में जो एक क्या कहेंगे, इंसान का रन, उसके बगैर कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इंशाल्लाह इस बुक को हम अब देखेंगे और अगले आने वाले सेशंस हमारे इसी किताब के ऊपर होंगे। तो यस राइमा, क्या हाल चाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक है। और बुक का टाइटल ही बड़ा अट्रैक्टिव सा है कि सब लोग चाहते हैं कि बस कोई टोटका मिल जाए और बच्चे हमारे इंसान के बच्चे बन के बैठ जाए। लेकिन वही बात है कि राइटर ने भी ऐसे ही शुरू किया कि वो समझती थी कि मेरे बच्चे होंगे तो कभी भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मैं तो उनको ना कंपैरिजन करूंगी और ना मैं उन्हें जो है वो एक दूसरे से मतलब इस तरह करूंगी, कोई ऐसा रवैया रखूंगी कि वो एक दूसरे से जेलस हों। लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक बच्चे नहीं थे। और जब वो हो गए और थोड़े से बड़े हुए तो फिर उसने कहा कि उनको तो रीजंस पता नहीं कहाँ से मिल गए, पर मिल गए कि दे सुबह जब उठते थे तब से लेके जब तक रात को आंख बंद नहीं होती तो दे मतलब कंटिन्यूअस जो है वो फाइटिंग्स हैं, टैटलिंग है, नेम कॉलिंग है, सारा कुछ जो है ना वो फुल पैकेज वो होता था। तो यहीं से स्टोरी शुरू होती है इस बुक की कि उन्होंने कहा बता रहे थे किस तरह मतलब जब उन्होंने शुरू किए वो ग्रुप मीटिंग्स करती होती थी, ये जो इलाइन और एडले हैं ये दोनों। हम्म। तो उन्होंने उन मीटिंग्स में जब पेरेंट्स से पूछा तो सबकी शिकायतें जो थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो छोटे बेटे को बहुत मारता है, या छोटा जो है वो बड़े की सारी चीजें खराब कर देता है। मतलब नॉर्मल जो हर घर में हमें लगता है, और फिर वही हिटिंग एंड फाइटिंग्स और ये सारा कुछ। और आस्ता आस्ता जब बात हुई तो फिर यहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम सब ऐसे क्यों इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें अपना बचपन भूल गया है। कि मतलब जब हम बच्चे थे या जब हम सिबलिंग्स थे तो हम खुद कैसे थे। तो फिर वो सारी स्टोरीज शुरू होती हैं। तो अगर कोई निदा आप शेयर करना चाहें, आपको कौन सी ऐसी लगी, कोई अपनी स्टोरी बता दें या बुक में से बता दें कि जो कि आपको लगे कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा वो हुआ तो है, क्योंकि बचपन में यही होता बाद में हम था। देखेंगे कि छोटे बहन भाई अक्सर यही होता था, दबके रहते थे, बड़े डोमिनेटिंग होते थे, जो मतलब बड़े ने कहा वही होना है। और अम, मतलब जब माँ बाप बेशक ऑर्डर दे जाएं, लेकिन वो जो बाद में बहन भाई आपस में मुंह चढ़ा के और वो जबरदस्ती करके जो चीजें कर लेते होते थे, तो वो हमेशा से वैसे ही रहा है। अभी भी मतलब मैं देखती हूँ तो हमारे मतलब यही कि बड़ा ही ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आता है और छोटे को सरेंडर करना पड़ता है। तो वाकई में आपने नहीं, बिल्कुल अभी तो आप बड़ी हो गई हैं, तो अब आपको लगता है कि अभी भी आपके सिबलिंग्स का जो रिलेशनशिप है उसमें अभी भी है डोमिनेंस, या थोड़ा सा आप हुई हैं? अब तो जाहिर सी बात है, अब तो अलग हो गए हैं, उसमें से जाहिर सी बात है डोमिनेंस नहीं रही है। लेकिन ये कि हाँ मतलब सिबलिंग्स पता नहीं क्या क्या चीज है, लेकिन ये कि हाँ इट्स वेरी नेचुरल कि जब दो बहन भाई साथ रहते हैं तो उनमें चलता रहता हाँ। है। और इसमें पॉइंट उन्होंने ये लिखा था ना कि जो जैसा मतलब हमारा चाइल्डहुड में रवैया होता है तो बड़े होके भी वो चीजें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। एक तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, दूसरा सिबलिंग्स का भी रोल होता है। ऐसे तो ही जैसे एक एग्जांपल इसमें मुझे बड़ी वो लगी थी कि दो बहनें थी, तो जो बड़ी वाली थी बड़ी कोई प्यारी सी थी, और दूसरी भी यार कोई इतनी माड़ी नहीं थी लेकिन मतलब ये कि वो जब एक दिन तैयार हुई और उसने कहा कि जी मैं जी 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 गर्ल हूँ, गॉर्जियस ग्लैमरस और ग्लोरियस इस तरह हूँ, और तुम जो हो वो स्वीट सिंपल और एस एस एस, तुम ये हो। तो कहती है कि वो अभी तक, मैं अब इतनी बड़ी भी हो गई हूँ, लेकिन जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मतलब इतनी खुश भी नहीं होती, और दिल में ये कह रही होती हूँ कि यू हैवंट मेट माई सिस्टर येट, कि अभी तुमने मेरी बहन को नहीं देखा। सो इज इट ऐसा है कि चलता रहता है जिंदगी में? तो सिया आप कुछ ऐड मुझे तो करें। लगता है ऐसा नेचुरल होता है कि आप ओब्वियसली अभी आगे जाके हम इस बुक को थोड़ा सा अनफोल्ड करेंगे, लेकिन वही बात है ना कि
ये वो ऐसी चीजें हैं कि इफ यू स्टार्ट टेकिंग देम एज योर स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग इट समथिंग विच डीमोटिवेट्स यू, तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज रेडी इन द पैकेज। तो मुझे ना ये पढ़ते हुए मुझे वो बहुत मजे की, मुझे नहीं है बेबी बॉस, वो भी मेरे माइंड में आ रही थी। आई होप राइमा आपने देखी होगी। जी देखी जी है? जी। देखी तो थी। मुझे मुझे मैंने बिग बॉस का भी ख्याल आ रहा था, मैंने तो मुझे उसका भी मैं पर्सपेक्टिव मतलब एक माइंड में आ रहा था कि अच्छा व्हाट इज वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो इफ वी सी द वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव, तो ये सिबलिंग्स जो है ना, उनके बीच में जो एक टसल जिसको बोलेंगे ना हम, वो चलती है। लेकिन हाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जब उसने बुक शुरू किया तो उसने बड़े मजे की एक मतलब कोट से शुरू किया कि behold how great and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell together in unity। सो मैं कही थी वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ऐसी वाली कि हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है वो इकट्ठे अच्छे से रेज हों। अच्छा, उसके बाद एक चीज ये कि इसने ना एक थैंक यू नोट भी दिया हुआ था राइमा शुरू में, और मेरा दिल था कि थैंक यू नोट वाकई हमारी तरफ से भी होगा, मतलब फॉर और फैमिलीज जो कि हमें भी इस बुक क्लब में जो है वो रेगुलरिटी के साथ जो है वो कंटिन्यू करने दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर हस्बैंड, किड्स, एवरीबडी एट ओवर होम, जो कि अलाउ कर रहा है कि हम इसको बहुत इजीली जो है वो अपने लिए कर सकें और अपने हर तरह के टाइम में से एक टाइम निकाल सकें। बिल्कुल। हाँ। जो यहाँ पे इसने बात की थी ना, तो मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आया था व्हेन शी वाज लाइक के सबकी तो होती है मेरी नहीं होगी, हाँ। बिकॉज शी इज डूइंग सो गुड। मतलब अगर हम बीइंग ए मदर या बीइंग ए वुमेन जो कि बहुत हम समझे कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं, तो अगर हमें लगता है ना ये चीज नहीं होगी या होनी ही नहीं चाहिए, तो हम ना फिर उस चीज को ओवरलुक कर रहे हैं जो हमारे सर्कमस्टेंसेस में हो रही है। तो वी रियली नीड टू ओपन अवर आइज टुवर्ड्स दिस सेक्शन एज वेल, कि जिस तरह बाकी चीजें अच्छे से हैंडल की है तो इसको भी अच्छे से हम हैंडल करना है। अच्छा जी। यहाँ पे शुरू में कुछ उसने बच्चों की वो दी हुई थी, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं राइमा। पेज नंबर, जो पेज के स्टार्टर में उसने दिया हुआ था ना, जी जी, कौन सी वाली, वो जो जैसे आ, यहाँ पे इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि that's the best of sibling rivalry. The worst of it, as parents were quick to tell us, could seriously demoralize one or both of the children and even cause permanent damage। अच्छा, ये होता क्या है, मतलब हम अभी तक तो हम समझ रहे हैं शायद बच्चों का ही प्रॉब्लम चल रहा है ना, यानी कि सिबलिंग्स विदाउट राइवरी में जब भी हम सोच रहे हैं हमें लग रहा है बच्चों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन राइटर ने ना बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स का प्रॉब्लम भी बताया है कि सबसे ज्यादा बुरा उसमें ये होता है कि जो पेरेंट होते हैं ना, हम बहुत क्विकली बहुत जल्दी से हम बच्चों को रिमार्क्स देते हैं, रिव्यूज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, या एक बच्चा डीमोरलाइज होता है सारी लाइफ टाइम के लिए, या दोनों हो जाते हैं। अब वो परमानेंट डैमेज कॉज करता है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, एक तो चलो नेचुरल फैक्टर आ ही रहा है, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एज बीइंग ए पेरेंट्स हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हाउ वी आर लुकिंग एट इट एंड हाउ वी आर डीलिंग विद। अच्छा, जी। देखें आगे भी उसने एक और चीज कही हुई है ना। आर यू गेटिंग द पेज आइमा, आपको पेज मिल गया? नहीं फसीहा, ये आप मुझे बताएं कि जो थैंक चैप्टर यू वन नोट, था। थैंक यू नोट के, नहीं हाँ, हाउ दिस बुक कम टू बी। यस। अच्छा, वो वाला। हाँ, और एक मजे की बात ये है कि बुक की जो ऑथर है ये वही है एक जिसकी मिनट। हमने एक बुक हाउ टू टॉक पढ़ी थी। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, जो हमारी बुक नंबर 1 थी ना, ये उसी की ऑथर ने किताब लिखी हुई है। तो जब वो ये कह रही है ना कि मेरे पास सिटिंग्स आती है, शुरू में शायद आप लोग पढ़े तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा फील करेंगे क्यों बार बार सिटिंग्स का जिक्र कर रही है। तो आपको शायद याद हो कि हाउ टू टॉक में वो क्या करती थी कि बहुत सारे पेरेंट्स को कलेक्ट करती थी, उनके साथ डिस्कशन करती थी, उनको आइडियाज देती थी और फिर देखती थी वो परफॉर्मेंस कैसी रही है, फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स रिजॉल्व करती थी। तो उसी दौरान में उसके पास जो है वो सिबलिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आना शुरू हो गए, उनकी आपस में जो राइवलरी है उसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई। तो फिर उसने इस किताब को लिखना शुरू किया।
तो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी जो कोटेशंस है वो पेरेंट्स हैं, जैसे अब पहले मैंने आपको एक बताई और दूसरी ये है कि वो कहती है वेयर डज इट ऑल बिगन, ये सब शुरू कहाँ से होता है। द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड सीम्स टू एग्री दैट द एट द रूट ऑफ द सिबलिंग jealousy is each child's deep desire for the exclusive love of his parent. Why this craving to be the one and only? Because from mother and father, that wondrous source flow of things the child need to survive and thrive. Food, shelter, warmth, cares, sense of identity, self of worth, specialness. तो असल वो बात ये कर रही है कि मतलब ये सब चीजें शुरू कहाँ से होती हैं। तो उसने कहा जितने भी इस फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो सब इस बात को एग्री करते हैं कि जो सिबलिंग जेलसी है ना वो शुरू इस वजह से होती है जब वो पेरेंट का एक डिजायर एक्सक्लूसिव लव लेना चाहते हैं। वो जो प्यार उनको मिलना चाहिए जो शायद वो देख रहे हो किसी और को मिल रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे इट कम्स ऑल टू द पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अब वो उससे कहती है कि आगे जाके वो एक बात कहती है कि इफ मॉम एंड डैड आर शोइंग ऑल द लव एंड कंसर्न एंड enthusiasm for my brother and sister, maybe they are worth more than me, and if they are worth more than me, that must mean that I am worthless, and I am worthless, then I am in serious trouble. तो कह रही है कि जब एक बच्ची ये देखती है कि बाप या माँ जो है वो कुछ खास बच्चों को तो ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो देते हैं लेकिन मुझे मैं उनके लिए वर्दी या इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो एक चीज उसके माइंड में बच्चे की बैठ जाती है कि आई एम वर्थलेस, मैं बिल्कुल बेमायनी हूँ, बेवकूफ हूँ, एंड आई एम इन सीरियस ट्रबल, कि मैं जरूर किसी जो ना मुसीबत में हूँ क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। सो दिस इज हाउ द, असल में बच्चा जब पैदा होता है वो इसके साथ नहीं आता, ठीक है, but the attitude, the concern, the attention, they actually lead them towards it. आगे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, सो आई रियली डोंट वांट टू मैं बिल्कुल कोई टीजर नहीं देना चाहती आपको कि अगर मैं आपको थोड़ी सी भी एग्जांपल है तो मैं एग्जांपल्स दबा रही हूँ अपने अंदर। आगे बहुत मजे की एग्जांपल था। सो यस, वरना मेरा बहुत दिल है कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, लेकिन नो, 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 हम साथ ही देंगे। अच्छा, आगे जो है वो वो अम, जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ, उसने यहाँ पे ये बात की ना कि हाउ वर प्रेजेंट पेरेंट्स कोपिंग विद दिस हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आप ये क्वेश्चन रिपीट कर दें देन हम फिर आगे जाते हैं, थोड़ा सा समझा भी दें सवाल। हाँ जी, उन्होंने पूछा है कि मतलब बच्चों जिस तरह पेरेंट्स का जो एज रोल है तो उस पे आप लोग अपने आप से पूछें कि इज देयर एनीथिंग यू डू विद योर चिल्ड्रन दैट सीम टू हेल्प देयर रिलेशनशिप, कि भाई कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं कि जिससे मतलब बच्चों का आपस में ताल्लुक मजबूत हो रहा है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं टू मेक इट वर्स कि कुछ बुरा हो रहा है। और फिर आप ये भी उसने सवाल पूछा कि डू यू रिमेम्बर व्हाट योर पेरेंट्स डिड दैट इंक्रीज द हॉस्टिलिटी बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स, एंड डिड दे एवर डू एनीथिंग दैट डिक्रीज द हॉस्टिलिटी। मतलब जाहिर है हम अभी जो कुछ हैं वो सारी चीजें ऑब्वियसली पीछे से ही आ रही हैं, अनटिल एंड अनलेस कि हमने अपने ऊपर काम किया हुआ है। तो ये कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी कि आप बेशक 1 मिनट लें और सब सोचें। पहले 2 सवालों का जवाब दे दें बेशक कि अभी ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि बच्चों का ताल्लुक मजबूत हो, और ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि चीजें बुरी हो रही हैं, वर्स हो रही हैं। Yes, and you can share the answers in the group so everybody can else can get benefit out of it. अच्छा, फिर जी। उसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आगे भी कहती हैं कि our attitude and words have power. When the battle of the siblings began, we need no longer feel frustrated, crazed, or helpless. Armed with new skills and new understandings, we can lead this rival towards peace. तो अब जब होता है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, और पेरेंट्स छोड़ते चले जाते हैं, छोड़ते हम्म, चले जाते हैं। या मतलब दो ये, लगा दी दोनों को तो बस हाँ, अब और साथ नहीं, ये तो ऐसे ही महसूस करती है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये तो हम्म ऐसे ही करती है और ये ऐसे ही रहता है। मतलब हमने ना एक चीज बना ली कि हाँ इसने तो हूं ऐसे ही रहना है, तो छोड़ दो इनको इनके हाल पे ना। तो अब इससे काम नहीं चलेगा, आप चीजें अनरिजॉल्व अनसॉल्व नहीं छोड़ सकते ना, अब वो दौर नहीं रहा। हम्म ठीक है, जब एक चीज होती थी ना पहले, हम कहते 90s में एक चीज होती थी तो पेरेंट्स इस तरह करते थे, गुजारा चल जाता था, बच्चे ऐसे सिसक सिसक के बड़े हो जाते थे फ्रस्ट्रेशन लिए लिए।
अब वो जनरेशन एंड जनरेशन ऐसी आ गई है ना, तो अब बर्दाश्त कोई नहीं करता। अब आगे इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बहुत डिफरेंटली हमारे आगे आ रहे हैं। तो वी नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड टूवर्ड्स इट कि अच्छा, जो चीजें अब हम कर रहे हैं उसको आगे जाके ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा है। तो अब बच्चे भी अब वर्नरेबल हैं, आजकल के टीन्स वर्नरेबल हैं, आजकल की मदर्स वर्नरेबल हैं। सो वी रियली नीड टू बी इन आवर सेंसेस व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। तो हमारा एटीट्यूड जो है ना वो होना चाहिए इम्पोर्टेंट, और हमें अर्न होना चाहिए न्यू स्किल्स के साथ और न्यू अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, ताकि ये जो एक टसल का माहौल है ना, एक पीसफुल माहौल बनता है। तो यस, विद दिस जो है वो सिबलिंग्स विदाउट राइवरी को हम शुरू करते हैं, और अब शुरू करते हैं विद द चैप्टर नंबर 1। और इसका चैप्टर नंबर 1 है, अच्छा ये मैं एक चीज पहले बता दूं चैप्टर नंबर 1 से पहले, कि ये बुक जो है ना, ये 2 कलर्स में दस्तयाब है। ये सेम बुक है, कंटेंट सेम है, ठीक है। सेम। एक बुक की, हाँ, एक बुक की शक्ल ऐसी है जो कि सिबलिंग्स विदाउट राइवरी पर्पल से कलर में है, इसके ऊपर व्हाइट से हम्म। लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी जो व्हाइट सी है, इसके ऊपर रेड एंड ब्लैक से लिखा हुआ है। आपके हाँ पास जौन सी भी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे मेरे पास ये है, और राइमा अपनी आप दिखा दें। जी, मेरे पास ये है। ये और ये दोनों बुक्स बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑथर सेम है, हर चीज सेम है। ये सिर्फ फर्क ये है कि जब आप हाउ टू टॉक का पैकेज लेते हैं तो हाउ टू टॉक में सारी 5 की 5 बुक्स आ जाती हैं। और वो जो बुक है वो पैकेज, मतलब एक पैकेट नहीं होता, वो सिंगल सिंगल उन्होंने पब्लिश की है। सो नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। ये सेम सेम है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो ये एक चीज है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो कि है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पास्ट एंड प्रेजेंट। यस, सो यस, जी, ये जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि वो उनको ये लग रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े पुरसुकून होंगे या वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं ये चीजें नहीं करूंगी। जैसे उन्होंने लिखा कि आई वुड नेवर कंपेयर, नेवर टेक साइड्स, नेवर प्ले फेवरेट्स, और दोनों को ये एहसास दिलाऊंगी कि मैं दोनों को इक्वल प्यार करती हूँ, या हम पेरेंट्स एज इक्वल ट्रीट करते हैं। तो ये सब कुछ लेकिन नहीं हुआ। रियलिटी जो थी वो इससे बहुत डिफरेंट थी। हाँ, और उसने फिर उसके बाद कहा कि जब उसको ये पता लग गया तो उसने फिर 2 ही सवाल सोचे कि वाज देयर समथिंग रॉन्ग विद देम, हाँ, वाज या समथिंग रॉन्ग विद मी, या तो उनके साथ कोई मसला है या मेरे साथ ही कोई मसला है। मतलब द वे शी वाज कॉन्फिडेंट कि यार नहीं, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं ना इस चीज में आएंगे कभी। तो वो तो परेशान हो गई, उसने कहा यार, या तो ये मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। खैर, फिर उसके बाद उसने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो ग्रुप में यही सब डिस्कशन, जैसे मैंने कहा ये हाउ टू टॉक वाली ही ऑथर है, और ये ग्रुपिंग करके और डिस्कशंस करके क्वेश्चन आंसर्स लेके। तो अगर आप इनकी बुक्स का भी एक पैटर्न देखें ना, तो ये क्या करती हैं कि टॉपिक के बाद थोड़ा सा अपना बताती हैं, बाकी सब पेरेंट्स से क्वेश्चन आंसर्स और उनके एक्सपीरियंस बताती हैं, और फिर जाके एंड पे वो अपनी उसमें आउटकम्स देती हैं। तो ये इस बुक के अंदर ना एक तरीका कार है। तो ये चीज है। तो खैर, फिर वहां पे वो गई, उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स देखे। तो उसने वहां पे डिफरेंट पेरेंट्स से ग्रुप हैं, ठीक है। अब वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह बताते हैं कि आई हैड अनदर चाइल्ड बिकॉज आई वांटेड क्रिस्टी टू हैव अ सिस्टर, समवन टू प्ले विद, a friend of life. Well, now she has her sister and she hates her. All she wants to do is to send her back. तो मतलब वो कहती कि मैं चाहती थी मेरी बेटी के साथ एक बेटी हो जाए, मैंने बेटी पैदा कर दी कि चलो वो उसकी फ्रेंड बनेगी, फ्रेंड ऑफ लाइफ बनेगी, उसका मतलब एक पार्टनर बन जाएगा, और फिर वो सारी जिंदगी मिलजुल के रहेंगे। जब से पैदा किया है वो तो एक दूसरे से नफरत करती हैं, और बड़ी वाली कहती है इसको वापस भेज दो। फिर वहां पे वो कहती है कि आई ऑलवेज थॉट माई बॉयज वुड बी लॉयल टू ईच अदर, इवन दो दे फॉट एट होम, आई वॉज श्योर दे विल स्टिक टुगेदर ऑन द आउटसाइड. I nearly died when I found out that my older son was a part of group at the bus stop that was ganging up on his little brother. मैंने कहा, ये सबसे मजे का था। मेरी आंखें खुल गई थी, ये वाला। नहीं, मतलब कभी हम वो समझते हैं अच्छा सोचता था। चलो घर में जैसा भी कर लें, लेकिन बाहर तो एक दूसरे का साथ देंगे ना, आप सगे भाई हैं, ऐसे थोड़ी। और उसने अपने भाई को जो है ना वो
बस स्टॉप पे रोक के ग्रुप में था और उसने अपने भाई को जो है वो गैंग अप कर दिया। सो सो डिफरेंट स्टोरीज थी, जैसे मतलब और भी ये था कि कोई पेरेंट्स ये समझते थे कि हाँ, क्योंकि मैं खुद मेरे सिर्फ भाई थे और ज्यादा भाई लड़ते थे, तो मुझे लगा चलो मेरी तो बेटी है तो ये तो बड़ी कूल एंड काम होके रहेंगी। लेकिन जब वो तीनों थी तो फिर जो कुछ हुआ उसका अंदाजा करना मुश्किल था। सो मतलब आप सब लिसनर्स का भी और सारी जो माएँ हैं वो इस बात पे मतलब बिल्कुल परेशान ना हो, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो नहीं मैं इसे कहूंगी, लेकिन आप कह लें कि यूनिवर्सल एटीट्यूड है बच्चों का, घरों में होती हैं ये सारी चीजें। बात सिर्फ वही है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हम कैसे डील करेंगे ताकि बच्चों को हम जो है वो जख्मी ना करें इमोशनली भी, और मतलब उनकी सेल्फ एस्टीम के हवाले से भी। तो अच्छा, अच्छा, बस यहाँ ये पे एक स्टोरीज बात को देखते और हैं। एक्सप्लेन करना है या आगे ये चलें? स्टोरी तो मेरे ख्याल में बहुत हो गई यहाँ पे, बस हम एक चीज देखते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बस वही मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी तो सारी फिर स्टोरीज चलना शुरू हो गई ना। तो सिर्फ एक ही इसमें पार्ट था जहाँ पे वो कहती है कि आई शेयर माई थॉट्स विद द ग्रुप पीपल, दे वर वेरी क्विक टू एग्री दैट देयर चिल्ड्रन टू were very different in number, spacing, sex, and personality from their siblings with whom they had grown up. They also pointed out that our perspective was different. जैसे हम जितने भी सिबलिंग साथ हम भी बड़े हुए हैं और हमारे बच्चे भी जो बड़े हो रहे हैं, तो हर सिबलिंग जो है वो डिफरेंट होता है। असल में माइंडसेट में ऐसा होता है कि एक जैसा होगा, या माएँ भी इस तरह देख रही होती हैं कि एक जैसा होगा, लेकिन हर बंदा जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। और एक जो सबसे ज्यादा उसने कहा कि हर पेरेंट जो है ना, मतलब उसने भी अपना जब जिक्र किया तो उसने कहा कि मेरी मदर मुझे एक ही बात कहती थी, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड देन ही वॉन्ट बॉदर यू, बट आई ऑलवेज डिड रिस्पॉन्ड, ही टीजेस मी इंक्रीजिंगली इन इन सेंस, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। अगर हाँ, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड ही वॉन्ट बॉदर यू, बट आई ऑलवेज डिड रिस्पॉन्ड। वो कहती है वो मुझे टीज करता था, मैं रोती थी, और वो मुझे कहता था कि टेक योर टूथब्रश एंड लीव, नो बडी लव्स यू एनी हाउ, एंड दैट ऑलवेज वर्क, आई ऑलवेज क्राइड ऑन दैट वन। अच्छा, ये मुझे लगता है ये एक यूनिवर्सल लाइन है, यानी कि हर भाई या हर बड़ी बहन छोटे वाले को यही कहते हैं कि तुम निकल जाओ बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं हो। छोटा वाला ऐसे फूट फूट के रोना शुरू हो जाता है जैसे वाकई में उसका ये घर ही नहीं है और उसने अभी चले जाना है, और जब इतना ज्यादा उस चीज को दिल पे लेते हैं। सो ये डेफिनेटली वो भी इंसान है, कोई चीज है। और चैप्टर 1 में अगर हम देखें, उसमें उसने अपना और अपने भाई का पूरा जिक्र बताया हुआ है कि हमारे दरमियान कैसा था। एक दो एग्जांपल्स वो थी कि एक तो बहन भाई आपस में मतलब वो लड़ते भी थे, लेकिन दूसरा ये कि पेरेंट्स के खिलाफ गैंग अप भी हो जाते थे। जैसे वो हाँ। एक ने बताया कि भाई हम हंगर स्ट्राइक पे चली जाती थी अगर किसी की बात नहीं मानी, तो वो मेरी अम्मी के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन बात थी कि आप खाना नहीं खा रही, लेकिन असल में मैं खा रही होती थी क्योंकि बड़ी बहन ला के दे देती थी, तो जब तक हम्म। डिमांड ना पूरी हो रही हो। सो ये भी एक फैक्टर है, मतलब उनको इतना फिर पता होता है कि भाई बात मनवानी है तो मिलके काम करना पड़ेगा। यस। अच्छा, यहाँ पे एंड पे था ना कि ये जो आखिरी वाली एग्जाम्पल थी, ये इसके अपने बच्चों की थी ना। इसी चैप्टर के एंड पे। हम्म। हाँ जी। हाँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे था ना कि वो अपने बच्चों के रूम के बाहर खड़ी हो गई थी, वो अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। तो पहले तो उन्होंने मजाक किया, ठीक है, और फिर उन्होंने चीजें आपस में एक दूसरे के लिए डिवाइड की। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि वन वन इन साइंस एंड द अदर इन आर्ट। अच्छा, उन लोगों ने आपस में एक जो है ना, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया। हाँ कंपैरिजन शुरू किया। और उसके बाद जब उन्होंने ना, मतलब एक पूरी डिबेट वगैरह करके, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर ना। उसने कहा लुक एट पेस्टर, उसने कहा यस लुक एट पिकासो, तो दे गो ऑन। तो वो एक दूसरे को कन्विंस करने लगे। तो फाइनली वॉन डाउन एंड दे कंसीडर दैट बोथ हैव वैल्यूज। तो उनके बच्चों ने इस बात पे कंक्लूड किया कि दोनों की बात जो है वो सही है, मतलब हम्म। दोनों की बात में वैल्यू है। तो वो कहती कि आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द कन्वर्सेशन टर्न बैक इनटू द पास्ट, द ओल्ड एंगर is ranked up, and they argue again about who did what to whom and why, each explaining himself anew from his grown up position.
After a while, the mood changes again. Warm, funny memories are poured out, and the both boys collapse into laughter. तो ये उसने उसके बाद कहा था कि as I half listen from the next room, I am surprised at how relaxed I am. I realize how little emotional investment I have in the moment by moment temperature of their relationship. तो वही बात है कि मतलब अ, दो फोर्सेस हैं, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक फोर्स जो है वो उन्हें एक दूसरे को मारने पे मजबूर करती है, और एक जो है वो दो फिर साथ में लाती भी है। मतलब मिक्स्ड इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं, एंड विद द टाइम पीपल या सिबलिंग्स ये दे डू अंडरस्टैंड, अगर उनको अच्छे मतलब पेरेंट्स ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया हो, या वही जो भी हम पढ़ेंगे एक्नॉलेजमेंट वगैरह सब दिया हो, तो अल्टीमेटली जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। मतलब होम ऑब्वियसली ये इंसान है, इकट्ठे रहते हैं तो हाँ हो जाता है, वो तो कोई इतना मतलब मसला दिस नहीं। इज समथिंग नॉर्मल कि अगर बच्चे कर रहे हैं तो ये नहीं कि मतलब एक होता है ना कंसर्न पेरेंट्स वो क्या करते हैं मतलब वही के बात है ना कि ओवर कंसर्न भी खराब करता है ना कि जैसे ही हम्म। बच्चों ने बोलना शुरू किया आप सर के ऊपर आके बैठ के नहीं कुछ नहीं करना फाइट नहीं होने देनी बोलना नहीं आपस में बात नहीं करो अलग अलग हो जाओ दिस इज हम्म। नॉट हाउ इट गोज ना मतलब होता ये है कि अगर दो भाई हैं या दो बहनें या भाई बहन हैं चलो आपस में हीट अप हो रहे हैं ठीक है बात कर रहे हैं कोई भी टॉपिक शुरू किया उस पर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं तो उसकी मदर ने बड़ा अच्छा किया बीच में इन्वॉल्व नहीं हुई शी हाँ। जस्ट शैडो देम कि यार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं शी हैज कंसर्न बट लेकिन उसने ये नहीं किया कि वो इंटरफेरेंस करे एंड इवेंचुअली वो दोनों आपस में खुद ही काम डाउन हो गए और अगर हम थोड़ा सा भी पास्ट में देखें तो मोस्टली ऐसा ही होता है जिनसे हम बहुत ज्यादा खटपट करते हैं अगर हमें मौका दिया जाए ना सही से तो उसमें आप डिस्कशन करके उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो ये था बस चैप्टर वन में ना यही सब कुछ था मतलब अगर देखा जाए चैप्टर वन वाज फुल ऑफ स्टोरीज एंड स्टोरीज एंड सॉरी, स्टोरी हाँ जी। वो हाँ मेरा लिए बहुत ग्राउंड प्रिपेयर कर रही थी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर घर में ये होता है और सुबह से हाँ लेकर शाम तक होता है। हाँ मतलब एक तरह से वो रेडी ये कर रही है कि बहनों और भाइयों मतलब अगर आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं टीनेज है उससे ऊपर निकल गए टोटली फाइन चल रहा है ये ठीक है ये सोसाइटी में चल रहा है तो यस अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 नॉट टिल द बैड फीलिंग कम आउट यस यहाँ पे आएंगे मजेदार क्वेश्चंस एंजॉय करिएगा सब अच्छा सो यस नॉट टिल द बैड फीलिंग्स कम आउट अच्छा फिर अगले सेशंस की बात उन्होंने शुरू कर दी उन्होंने और पूछा कि आपने मतलब बताएं कि घर में क्या हो रहा था, तो लोगों ने कहा भाई ये मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे को कह रहे थे, यू स्मेल, यू आर अगली, यू डोंट नो द अल्फाबेट। मतलब एक दूसरे को तंग करने की चीजें जो थी सारी, आई एम प्रिटियर देन यू, और ये सब कुछ। तो उन्होंने एक फिर सबकी जब सुन ली तो एक एक्सरसाइज दी, जो कि ऐसे तो होश होश उड़ा दे। मतलब वाकई मैं जब ये हाँ खुद भी कर रही थी तो मुझे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा होता, लेकिन खैर शायद अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कि चलो एक्सेप्ट हो जाता है। इट्स ओके, इट्स ओके, दिल पे पत्थर रख के। हाँ अच्छा तो चले राइमा का तो दिल अभी तक खोल रहा है तो चले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं आप उसका अच्छा एक्सरसाइज बता देते हैं अच्छा अब इसमें सीन ऐसा है कि डियर रीडर यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू जॉट डाउन योर ओन रिएक्शंस इफ हम्म। यू आर अ मैन सब्स्टिट्यूट हस्बैंड फॉर वाइफ एंड ही फॉर शी थ्रू आउट द एक्सरसाइज सो खैर यहाँ पे तो हमारे साथ जो हैं वो आप सब जो हैं वो खवातीन हैं तो खवातीन बड़ा इजीली इसको जो है अपने देख लेंगी अब वो कह रहे हैं इमेजिन दैट योर स्पाउस पुट एन आर्म अराउंड यू एंड से हनी आई लव यू सो मच एंड यू आर so wonderful that I have decided to have another wife just like you. Okay. So your reaction, आपका रिएक्शन क्या होगा अच्छा ये मतलब अगर ये आपको लग रहा है ना कि दिस इज समथिंग द एग्जांपल तो कि यार ये तो बहुत ही मतलब कैसी बातें कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह तो देखें द वेरी सिंपल पार्ट इज कि जब एक बच्चा आपके पास आया होता है ठीक है ही इज ऑल अलोन विद यू कोई नहीं होता ना उसके साथ कोई उसका पार्टनर नहीं होता पहला पहला बच्चा होता है
तो वो जब एक जगह पे आता है, आप उसको पहले 2 या 3 या 4 या 5 साल तक, जब तक दूसरा बच्चा नहीं आता, आप उसको क्या फील देते हो? आई एम योर, ही इज योर, होम इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स। कुछ कहोगे मिल जाएगा, कुछ मांगो मिलेगा, बिकॉज यू आर ओर्स, हमारे हो, हमारी जान हो, nobody कैन रिप्लेस यू। हम इस तरह की बातें बच्चों में इनकलकेट करते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, फिर हम कहते हैं नहीं, इसको खिलाने के लिए दूसरा लाना है हमें, ठीक है, और फिर दूसरे की हम तैयारी करते हैं। अच्छा, और हम उसको यही कह रहे होते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वंडरफुल, बट स्टिल ये देखो तुम्हारे जैसा एक और आ गया है, ठीक है। तो अब ये इसलिए ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसको मतलब इसमें मत लीजिएगा कि बाजी जो है ये बिल्कुल औरतों के हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें इसमें कोई दिलाजारी वाली बात नहीं है, सही है। तो ये सुनते ही सवाल जो है ना, एकदम से ला हौले वला कुव्वत करके आपने वीडियो बंद नहीं करनी रिकॉर्डिंग की, बल्कि पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको पूरी तरह देखना है। अच्छा, तो इस पे उसने कहा कि आपका रिएक्शन क्या होगा? अच्छा जी, कि आप तो बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके से एक और वाइफ ले आऊं। फिर क्वेश्चन 2 उसने कहा, व्हेन द न्यू वाइफ फाइनली अराइव्स यू सी दैट शी इज वेरी यंग एंड काइंड ऑफ क्यूट, एंड काइंड ऑफ क्यूट। When the three of you are out together, people say hello to you politely, but exclaim uh, statically over the newcomer, "Isn't she adorable? How sweetheart! You are precious." Then they turn to you and ask, "How do you like the new wife?" मतलब दिस इज जस्ट शी इज चेकिंग योर इमोशंस, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपने बड़ा इजी सा लेना है, ठीक है, ज्यादा अपने दिल पे नहीं लेना, बट दिस इज समथिंग वेयर यू कैन सी के हाउ इट फील्स लाइक व्हेन यू आर द फर्स्ट चाइल्ड। अच्छा, मैं भी सबसे बड़ी वाली हूँ, तो जब आप दोनों कहते हैं कि बड़े वाले अपना रोब जमाते हैं बिफोर द सेशन, दे वर टॉकिंग टुगेदर, कि जो बड़े वाले होते हैं ना वो ज्यादा अपना होल्ड रखते हैं, तो इट्स ट्रू, ठीक है, ये बहुत सच है। मतलब अभी भी मैं जाती हूँ तो मैं जाके सब कुछ धर्म भरम कराती हूँ उनके घर में, वाई, बिकॉज आई कैन डू दिस, आई हैव दैट लिबर्टी। तो एक बड़े वाला और एक सबसे छोटे वाला, ये तो मैंने देखा है कि हर घर में ना दे आर वेरी आउटस्पोकन, और वो शायद इस वजह से, बिकॉज दे वर द वेरी एल्डर वन एट द होम, एंड दे हैव दिस बिलीव कि हाँ यार हम ये कर सकते हैं। तो इस पावर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना भी हमारी सोसाइटी में ना एक अलमिया है, एंड वी विल सी हाउ नेगेटिवली यू कैन यूज इट एंड हाउ पॉजिटिवली यू कैन यूज इट। इफ यू कैन यूज इट पॉजिटिवली, तो फिर वो आपके सारे बहन भाइयों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं, उनकी अपनी लाइफ अच्छी होती है, उनकी एजुकेशन अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसी पावर को नेगेटिवली यूज करते हो, तो वही फिर एल्डर्स होते हैं, वहाँ पे सारी जिंदगी बहन भाई और उनकी फैमिलीज को सबको जो है ना वो चक्की पे पीस देते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स एज वेल इनटू इट। हाउएवर अभी तो हम इन क्वेश्चन आंसर्स में हैं। तो अच्छा, अब यहाँ मैं चाहूंगी कि ये रिएक्शंस वैसे आप लोग लिखें, जब बुक पढ़ रहे हो तो एक आध दफा इसको जरूर लिखें, क्योंकि फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि जब हम बच्चे को कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, तो मतलब वी कैन पुट आवरसेल्व्स इनटू हर और हिज शूज टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज फीलिंग। देखिए, लिखे जरूर, लेकिन शोरों से बचा लें, ये अपने रिस्क पे है। उन्हें उनको उनकी भी तो हम तो उनको ये एग्जांपल देते हुए थोड़ा हया का हाँ, तकाजा, अगर हम कहें कि आपके सामने दूसरा हस्बैंड आया हो तो एक हाँ, चपेट तो वो लगे, वो उनका तो यही रिएक्शन होगा सीधा सा, और क्या हो सकता है। हाँ, लेकिन आप लोगों के रिएक्शन पढ़ के उनके दिल में एक अच्छी सी होप जरूर आ जाएगी, जितना आप पोलाइट बनने की कोशिश करेंगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो दिस इज अप टू यू गाइस, अपने रिस्क पे, एट योर ओन रिस्क, कहीं पे भी लिख के फाड़ फूड़ के फेंक देना मेरी बहनों, लेकिन ये अपने रिस्क पे है, ठीक है। यहाँ लिख के रखना और लिख लेना, लेकिन दिस इज एट योर ओन रिस्क। अच्छा, वो कहती है, डिड यू फाइंड दैट योर रिएक्शंस were less than loving? The people in your group readily admitted that beneath it their respectable civilized lured a capacity of prettiness, cruelty, spite, and thoughts of generous torture and murder. Oh my god, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, वो कह रही है आपकी फीलिंग्स कैसी आ रही थी ना, तो ये तो देखें होगा, ये असल में आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए है
ठीक है। और वो कहती है कि several other parents spoke, having festy younger children who felt that the need to challenge the older ones from early on. Still others describe younger children who were worshipped an older brother and sister. जैसे शुरू में आप लोग बात कर रहे थे कि जो छोटे होते हैं वो एडमायर करने लग जाते हैं अपने बड़ों को। अच्छा, सब अच्छे हैं लेकिन अगर मतलब उसकी जैसी नहीं हो तो अच्छी नहीं हो। तो यस, अच्छा, फिर इन्होंने ये सारे रिएक्शंस उस ग्रुप में लोगों ने बताए, तो फिर एक बात मतलब यहाँ पे उसने कही कि ये दिस एक्सरसाइज इम्प्लाइज दैट इट ओनली द फर्स्ट बॉर्न हु रिएक्ट दिस वे। एक बंदी ने सवाल किया कि सिर्फ पहला वाला यूं फील करता है। हम्म। तो लेकिन वो कह रही थी कि मेरे घर में तो जो छोटा है मुझे लगता है कि वो बड़े को ज्यादा तंग कर रहा होता है। ऐसे ही है, ये नहीं कि ये कहीं किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना आगे इन्होंने और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने थोड़ा सा देखना है आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये आपकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि जब आप इसको इस लेवल पे रख के अपने ऊपर जब आप सोचते हैं ना, तो फिर ही आप किसी दूसरे के दर्द को भी समझ सकते हैं। अब चाहे आपको लग रहा हो यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके लिए तो हो ना, समझो आपके लिए नहीं है। You are all grown up, have your husband, have your kids, have your family around you, so ठीक है आपके लिए आसान है। लेकिन जब ये बात होती है बच्चों की, तो वो तो बहुत अर्ली एज में होते हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ी अर्ली एज में एक शौक सा होता है। कुछ के लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स हाउ एवरीथिंग इज कमिंग अराउंड। कुछ पहले फील करते हैं, कुछ बाद में फील करते हैं, कोई कुछ स्पेसिफिक चीजों पे फील करते हैं, कोई सिर्फ पेरेंट्स पे आके एकदम से एक दूसरे से हो जाते हैं। तो वी नीड टू सी एंड वी हैव टू इंटेलिजेंटली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स जो कि अराउंड हैं हमारे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नोट योर रिएक्शंस टू ईच एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये है कि योर हस्बैंड और वाइफ विल रिस्पॉन्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। नहीं, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि वो रिएक्शंस नोट कर लिए। फिर आप ये समझे कि जैसे वो जो न्यू वाइफ है उसको आए हुए एक पूरा साल हो गया है और आप बर्दाश्त कर रही हैं, कर रही हैं, कर रही हैं, लेकिन एक पॉइंट आया है कि आपने बोल दिया है। ठीक है, आपने बोल दिया कि आई डोंट वांट दैट पर्सन इन दिस हाउस एनीमोर, इट्स मेकिंग मी वेरी अनहैप्पी, व्हाई कांट यू गेट रिड ऑफ हिम और हर। मतलब बहुत ही कोई ना स्वेयर किस्म की फीलिंग्स आपने बोल दी हैं। तो अब आपका जो स्पाउस है, सपोज उसकी ये बातें हैं, वो आपको कहेगा दैट्स नॉनसेंस, यू आर बीइंग रिडिकुलस, यू हैव नो रीजन टू फील दैट वे। या हम जिस हम बच्चों का अगर एग्जांपल है तो हम कहते हैं नहीं, हम तुम दोनों से प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसी चीजें ला के देते हैं, हाँ। ऐसा कैसे सोच रहे हो, ये तो तुम बहुत ही बुरा सोच रहे हो। सो इन सारी सिचुएशंस में आपका क्या रिएक्शन होगा? तो वैसे रोल प्ले करके देख लें, कोई बने बीवी, कोई हस्बैंड। मेरा ख्याल है रोल पे रहने देते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास ना वो आ रहे हैं इनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, हाँ, लगता है उसमें टाइम लगेगा। और वो असल में है, वो असल में इम्पोर्टेंट चीज है। मुझे लगा कि पूरे चैप्टर 2 में वही चीज सबसे ज्यादा जो है ना वो हेल्पफुल होगी मदर्स के लिए। जैसे ये तो है ही है डेफिनेटली। पहले वाले का हम कर लेते हैं राइमा। ठीक है। अच्छा, इन ये रिएक्शंस करने के बाद फिर मतलब वो जो लोगों ने बताया अपने रिएक्शंस, तो उसमें मोस्ट कॉमन ये आ रहा था कि फिर बंदा अपने आप को वो समझ रहे थे स्टूपिड थे, गिल्टी, रॉन्ग, क्रेजी, डिफीटेड या पावरलेस या अबंडेंट। अच्छा, एक चीज ये मुझे बहुत स्ट्राइक की थी, पावरलेस। कि जब हमने अपनी हम्म। फीलिंग्स बता दी, बुरी वाली फीलिंग्स, और आगे से जैसा रिस्पॉन्स आया तो हमें लगा कि ओ माय गॉड, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को बुरा भी समझ रहे हैं और पावरलेस भी हो रहे हैं। और फिर ये जो फीलिंग होती है पावरलेस की, इट लीड्स टू रिवेंज। फिर ऐसी ऐसी हरकतें इंसान करते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि यार ऐसे इसने कैसे कर दिया, वो कि बड़ा ओवर भाई है इसने कैसे पावर। मार दिया इतना जोर सा। मतलब ये सारी चीजें। सो ऐसे ही। इसको कैसे डील करना है, वहां पे आ जाए सीधा। हाँ, अब इन सब चीजों को डील कर, पहले वाले का मैं कह रही हूँ एक दफा देख लेते हैं, समझो कि अल्लाह मुझे तो रिएक्शन भी नहीं आ रहा। चलो राइमा, आप मुझसे क्वेश्चन नंबर 1 करो, दैट्स नॉनसेंस वाला। आप पहले कहे ना कि इसको निकालो घर से, आई डोंट वांट। तो निकालो घर से, ये बहुत बुरी है, ये मुझे जब भी इसको देखती हूँ ना मेरा दिल खराब होता है। इसको घर से बाहर निकाल दो, आई डोंट लाइक हर, जान छुड़ाओ इससे। कैसी बातें कर रही हो आप, देखो कितनी बुरी बात है। ऐसी बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, खबरदार आइंदा इस तरह का। नहीं तो मुझे क्यों हक नहीं है?
मैं तो पहले से आई हूँ। ठीक है, तुम आई भी हो। You make me very angry when you talk like that. If that's what you feel, please keep it to yourself. I don't want to hear it. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो महसूस कर रही हो अपने तक ही रखो। ओ माय गॉड, खामोश रहने के अलावा कुछ बोलता चाह रही है। मतलब वाकई थोड़ा सा, थोड़ी देर रो सोचो तो वो रो निकलेगा और अंदर से। चुप हो जाओ, रो और चुप हो जाओ। Oh my God, that's not a good example. Oh my God. ये वाकई बड़ी सीरियस एग्जाम्पल है। मतलब अगर हम देखें तो जो लोग रिस्पॉन्स आगे से दे सकते हैं वो तो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते वो बस चुपचाप रो ही सकते हैं ऐसे चुप करके। हम्म। Don't have anything. अच्छा, तो यार ये तो बड़ी सीरियस है। चलो, ये जो है ये हम लोगों ने रिएक्शंस करने हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने जो इस चैप्टर का टाइटल है ना कि नॉट टिल द बैड फीलिंग्स कम आउट, तो हम देखते हैं कि आखिर इसमें जो शायर है वो क्या कहना चाह रहा है, और शायर की शेर से क्या मुराद है। तो असल में ना वो कहना चाह रही है कि इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट अ सिबलिंग, एक्नॉलेज द फीलिंग। आपको शायद याद हो कि हम अब तक जितनी भी बुक्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें जो एक चीज हमारी टॉप ऑन द टॉप होती है ना, वो होती है कि यू हैव टू एक्नॉलेज फर्स्ट एंड यू हैव टू लुक इनटू इट, राइट? हम्म। एक्नॉलेज तो करें ना, सो डिसमिस नहीं करना। सो यस, हियर वी गो। यस राइमा। सो हाँ जी। बच्चा बन जाती हूँ मैं, मामा बन गया आप। ठीक है। मतलब अब ये है कि छोटा बेबी आया हुआ है और उसको पसंद नहीं है, आप करें हाँ, शिकायत। मैं कह रही यू आर ऑलवेज विद द बेबी। नो आई एम नॉट। अभी आई डिडंट आई जस्ट रीड टू यू। नो। मतलब ये अगर मैं अगर ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं तुम्हें भी वक्त देती हूँ, अभी 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 तो तुम्हें कहानी सुनाई है, तो उसको उस ये करने से वो और मतलब आप कह लें कि एग्रेसिव होगा बच्चा। तो आप उसकी क्या करें कि पुट द फीलिंग इनटू वर्ड्स। मैं ये कह सकती हूँ, ओ यू डोंट लाइक माई स्पेंडिंग सो मच टाइम विद हर। क्या नो। आपको मतलब आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। नो। ये सेम उसी तरह है जैसे हमने हाउ टू टॉक में पढ़ा था कि मतलब हम समझते हैं कि बच्चा अगर कोई ऐसे अल्फाज बोल रहा है जो हमें हम बड़े हो गए ना क्योंकि, तो हमें लगता है हाँ ये तो कितना बेहिस हो रहा है, इतना ये गुस्सीला है, ये वो इस तरह का। लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल प्योर है, इनोसेंट सोल है, उसको जो महसूस हो रहा है ना वो वही बता रहा है। और आपने जब वो उसके महसूसात को आपने वैलिडेट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, तो वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो उन फीलिंग्स की वजह से जो रिएक्शन होना था वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। सो देखो यस। ना, उसने कहा कि यू डोंट लाइक माई स्पेंडिंग सो मच टाइम विद हर, तो उसने कहा नो, मुझे ऐसा मतलब मुझे अ, ऐसा तो नहीं है, नो। हम्म। उसने ये नहीं कहा कि यस आई डोंट लाइक, उसने कहा नो नो। मतलब एक बच्चा जो होता है ना वो फितरी तौर पे एहसास ख्याल करने वाला भी होता है, और ये चीज हम्म। हम डिसमिसल कर देते हैं। तो बच्चे एहसास भी करते हैं, बस हमें उस हम अगर हम ही पोलाइट नहीं होंगे और उनकी तरफ हम उनको काट खाने का रहे होंगे तो फिर वो एहसास वाला जज्बा नहीं होगा। वो तो वो जो कहते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट वाला जो सीन है ठीक ना, है। वो बच्चे का मोड ऑन हो जाएगा। हम्म। तो जैसे यस, बिल्कुल नेक्स्ट। हाँ, हाँ जी। नेक्स्ट वाला करते हैं। माँ, बॉबी सैड आई साउंड लाइक अ मोरन। ओ कम ऑन, जस्ट इग्नोर हिम। तो हम्म। इसकी बजाय अगर मैं ये कहूँ कि ओ अ कमेंट लाइक दैट कुड मेक यू रियली मैड। Yeah, it did. डिड। मतलब थोड़ा सा बस उसको उन्हीं के अल्फाज को वापस दोहराने की जरूरत है, उन्हें ये एहसास दिलाने की कि हाँ मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, तो वो काम डाउन हो जाते हैं। वैसे हम्म। कभी कभी नहीं भी होते, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरी छोटी वाली है, उसको मैं एक्नॉलेज भी कर रही होती हूँ तो वो जिस तरह सुई अड़ नहीं जाती किसी बात पे, हाँ। बहुत ज्यादा वो अड़ी होती है। और वही बात है कि उसका लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल भी उस टाइम पे काम नहीं कर रहा होता। लेकिन ये मैंने नोट किया है कि फिर अगर मैं अपना काम रखूं, कूल रहूं थोड़ी देर, तो उसको साथ लगाई रखूं और बस सिर्फ कुछ भी ना बोलूं, मतलब कोई एक्नॉलेज को कुछ भी ना करूं, बस साथ लगाई रखूं, तो थोड़ा 5 दिन 10 इवन 15 मिनट बाद भी रोना थोड़ा खत्म होता है, तो फिर बस ठीक हो जाती। टेंट्रम का जो टाइम है ना, टेक्निकल टाइम 5 मिनट्स है। हम्म। टेंट्रम स्टे फॉर द 5 मिनट्स। मतलब अगर आपके बच्चे को टेंट्रम आया हुआ है ना, जस्ट ऑब्जर्व, 5 मिनट्स आर इनफ। निकल के बाहर हम्म। चला जाता है टेंट्रम। तो हमें लगता है टेंट्रम बहुत बड़े होते हैं, नहीं, इसको हम्म। हम बड़ा कर देते हैं कि बहुत छोटे से होते हैं। ये जो एकदम से फील आती है ना बच्चों को कि उसका तो गला दबा दूं।
वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, चली हाँ। जाती है। अच्छा, अब अच्छा अगली एग्जांपल है, वो उसमें ये है कि he does it on purpose, he only burps when I'm around। तो फादर कहता है हम्म, बिग, यस, मतलब क्या कहना फादर आगे चाहिए? से ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है, बिग डील। हम्म। लेकिन अगर वो ये कह दे कि ओ यू फील ही डज इट जस्ट टू इरिटेट यू, तो वो फिर बच्चा कहता है एग्जैक्टली। Yeah. अच्छा, अब इसमें जो है दूसरा देखते हैं कि बच्चा कहता है सेंड सेंड द बेबी बैक। यू डोंट मीन दैट, यू नो यू लव हर। मतलब हम आगे से फिर नसीहत शुरू हो गए, नहीं नहीं तुम ऐसे तो हाँ, नहीं सोचो। अच्छा ये फजीया ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जब हमने उसमें पढ़ा था हाउ टू टॉक में, तो उसमें उन्होंने कहा हाँ, था ये कि वाला में वो लिखा चीज हुआ है इसके फैंटेसी आगे। में दें बच्चे को, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है कि ये वो मतलब कोई झूठ के जुमरे में नहीं आ रहा, ये बल्कि हम्म। जस्ट एक उसको सिचुएशन बता रहे हैं, जैसे कि वो उससे कह रहे हैं कि ओ यू डोंट वांट हर हेयर सम टाइम यू विश के ही कि वो चला जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है इतना कोई वो नहीं होगा अगर हम ये भी कह हाँ, दें कि अच्छा। इसमें नहीं है, मैंने ना इसको देखा था, इसमें सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम है, वो मेरा ख्याल है आगे जाकर है, तो यहाँ पर है कहीं। निदा इसमें और नूर आप लोगों को समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। सही। आ रहा है, असल में बुक सामने नहीं है तो वो पढ़ी नहीं है, और वो समझ इसलिए बस वो जस्ट गेटिंग द पॉइंट, ट्राइंग टू गेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप पढ़ेंगी तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस ये कि हम वो कह रहे हैं कि बच्चे जब लेकर आए कोई आपके पास शिकायत, तो फौरन उसको डिनाई नहीं कर देना, उनकी फीलिंग्स को थोड़ा सा एक्नॉलेज कर लें तो वो सेट हो जाता है। बेशक मतलब वो कह रहे हैं इसने मुझे मारा है, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे मारा है, तो उस तरह की सारी बातों को। अच्छा, जो यहाँ पे फैंसिटी है ना, अगर हम इसको ये कहें कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर को हम यूज करें, यानी बच्चे हम्म की इमेजिनेशन इमेजिनेटिव पावर को यूज करें कि अगर ये चीज अच्छी नहीं है तो ये अच्छी हो सकती है। हम्म मतलब जो वो ख्याल कर रही है, जो उसका दिल कर रहा है, वो इसको एक दफा हम उसको बताएं अपनी जबान से कि अच्छा उसके दिल में ये है, ताकि उसको ये फील ना हो कि यार मैं तो बीच में हूं ही नहीं ना, मतलब आई एम नो वेयर। जैसे यहाँ पे इसने कहा कि आई हेard हिम लाफिंग अबाउट मी विद हिज फ्रेंड्स, तो हम्म माँ ने कहा कि सो व्हाट, दैट्स हाउ बॉयज आर, बॉयज तो ऐसे ही करते हैं। तो अगर माँ उसकी जगह ये कहती कि दैट्स हर्ट योर फीलिंग्स, यू विश ही वुड शो सम लॉयल्टी टू हिज सिस्टर, तो हम्म यानी कि उसको एटलीस्ट उसकी माँ ने एक्नॉलेज किया कि हाँ तुम्हें इसने हर्ट किया और तुम ये ख्वाहिश करती हो। तो इसमें वो नहीं है कि आप फैन सिटी में जाके कह रही कि अच्छा फिर फैन सिटी में जाओ, भाई को दो चपेड़े लगाओ, ऐसा नहीं करना। जस्ट एक्नॉलेजिंग हर, ठीक है। अगली वाली आप पढ़ दें राइमा। अच्छा, अगले में वो बच्चा कहता है कि ही ऑलवेज डिसाइड्स टू ड्रम व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू होमवर्क। तो उससे आगे फौरन से सोल्यूशन बाप देता है कि टेक इट इजी, जस्ट क्लोज द डोर। तो इसकी बजाय अगर हम ये कह दें कि हाँ दैट कैन बी अनोइंग, यू विश ही वुड चेक विद यू बिफोर ही स्टार्ट्स टू प्ले। मतलब तुम ये चाहते हो कि वो एटलीस्ट थोड़ा ख्याल कर ले या थोड़ा पूछ ले तुमसे काम करने से पहले कि मैं ड्रम बजाऊं या इस तरह, मतलब एनीथिंग वगैरह। हमारा किसी बच्चे का यही दिल करेगा ना कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो कोई शोर ना करे। हम्म। अच्छा, हाँ, अब ना आगे वाला जो है ना, ये हमें थोड़ा सा देखना होगा, ये कि होस्टाइल फीलिंग्स इनटू सिंबॉलिक एंड क्रिएटिव आउटलेट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ऑथर की तरफ से, ठीक है, ये सही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये बता रही है और क्या नहीं होना चाहिए। अब वो कहती है इंस्टेड ऑफ व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू ब्रेक हर आर्म, यू आर ए बैड बॉय। तो माँ कहती है कि मतलब तुम इस तरह से, तो वो कह रही है कि इनकरेज करें क्रिएटिव एक्सप्रेशन को। अच्छा, डिस्क्लेमर, हम इसके हक में नहीं है और आपको हम बता देंगे क्यों। वो कह रही है नो, नो हर्टिंग योर चिल्ड, नो हर्टिंग योर सिस्टर, यू कैन शो मी योर फीलिंग्स विद योर डॉल, तुम अपनी डॉल को मार के बताओ। देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि किसी डॉल पे गुस्सा उतारने का मतलब ये है कि कल को वो डॉल से किसी को भी रिप्लेस कर देगा। गुस्सा दोस्त पे आएगा, मार बीवी को आएगा। गुस्सा जो है वो बीवी पे होगा, मार के बाहर किसी को, लड़की को या किसी कमजोर चीज को मार कर आ जाएगा। ठीक है, किसी हम्म बड़े पे गुस्सा होगा, किसी बच्चे पे निकाल आएगा। तो दिस इज ए साइकिल ऑफ अब्यूज विच कैन ट्रिगर बाय दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि हम इस बुक क्लब में क्या करते हैं कि जो चीज सही नहीं होती हम उसको क्रिटिक भी करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि हम उनकी आइडियोलॉजी की चीजों को एज इट इज उठा के ले आते हैं। यहाँ पे आके हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है, आपने इस तरह की चीजों पे नहीं आना।
ठीक है। लेकिन तो ड्रॉ करना या जिस तरह लिख हाँ, देना अब हम वो तो आगे, फिर हाँ बेहतर हम है। आगे, हाँ हम आगे अब देखते हैं कि आगे वाली एग्जाम्पल जो है वो बेहतर है। दिस इज वट वे यू कैन थिंक अबाउट। लेकिन ये जो डॉल को मारने वाली, कमजोर पे उतारने वाली चीज है, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मार्क करके लिख भी सकते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस एग्जाम्पल, एंड वेन एवर आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक आई एम क्रिटिकली रिव्यू दिस अगेन एंड अगेन। अदरवाइज होगा ये कि जब भी आप बुक पढ़ेंगे आप उसमें हर चीज को ले ही लेंगे। तो अगली हम्म। एग्जाम्पल है वो अच्छी है। यस, यू कैन गो अहेड विद दैट एग्जाम्पल राइमा। अच्छा, अगली में वो बच्ची कह रही थी, बच्चा था या बच्चा, हाँ, शी इज मीन, शी नेवर लेट्स मी गो विद हर, कि मुझे अपने साथ नहीं जाने देती। तो उसका रिस्पॉन्स ये होता है पेरेंट्स का, स्टॉप वाइनिंग, यू नो शी डज नॉट वांट अ किड सिस्टर टैगिंग अलोंग। तो इसकी बजाय अगर हम ये कर दें कि हाँ, एक्नॉलेज करें कि इट्स नो फन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, मतलब ये बाकी अच्छा नहीं लगता कोई आपको यूं छोड़ के चला जाए, तो अगर आप मुझे पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दें आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है बेहतर है कि बच्चे ड्रॉ करने में, एक तो वैसे भी उनको अच्छा लगता है, और चले थोड़ा सा वो वेंट आउट हो जाएगा, या जिस तरह हम बड़े जर्नलिंग को कहते हैं कि जर्नल करें, लिखें। तो एनीथिंग विद राइटिंग आई थिंक इट इज फाइन। नीचे वाली ना राइटिंग पे एग्जाम्पल है, यानी कि नीचे वाली में जो कहता है कि आप लिख लो, तो ये अच्छी एग्जाम्पल है। मतलब ड्रॉ आउट करने को, ये नहीं कि ड्रॉ करो बहन मार रही है चपेट, नॉट लाइक दिस। नहीं नहीं, ड्रॉ, अपनी फीलिंग्स को उसने कहा ना, हाँ ड्रॉ कर कि फीलिंग्स तुम ड्रॉ कैसा कर। महसूस कर रहे हो। हाँ, और लिखने में भी यही करना है कि वट एवर यू फील लाइक, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन कमिंग इन टू योर माइंड, यू नो व्हाट्सोएवर। तो ये चीज है। अच्छा, उसके बाद अगली है कि स्टॉप हर्टफुल बिहेवियर, शो हाउ एंग्री फीलिंग्स कैन बी डिस्चार्ज्ड सेफली, रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग द अटैकर। तो जैसे इसमें कहता है दैट्स अ nasty थिंग टू डू द बेबी, शी इज ओनली टच योर ब्लॉक्स। यानी कि बच्चे ने ब्लॉक्स को हाथ लगाया, वो मारने के लिए आया है, बहन को ये मारा है, तो उसकी माँ कह रही है तुमने बहुत ही गलत हरकत की, उसने सिर्फ ब्लॉक्स को हाथ लगाया था। तो अगली इसमें देखते हैं, शो अ बेटर वे टू एक्सप्रेस एंगर, नो पंचिंग, टेल योर सिस्टर हाउ एंग्री यू आर विद वर्ड्स, नो फिट्स। और वो उसको फिर कहता है कि स्टे अवे फ्रॉम माय ब्लॉक्स, क्योंकि वो तो उसके ब्लॉक्स लेके बैठी हुई है। ठीक है, सो यस। मतलब अगला वाला मारने आप की करते बजाय हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई आप मारो नहीं, लेकिन उसको अल्फाज में बता दो कि आप क्या चाहते हो। हम्म। और एक चीज ये जो इन्होंने कहा कि refrain फ्रॉम अटैकिंग द अटैकर, असल में हम जब उस मोमेंट में होते हैं तो हमें लगता है कि बस जो बच्चा रोया हुआ आया है ना, उसके साथ बहुत बड़ी कुछ ज्यादती हुई है और हम फौरन उसका बदला लेने चल पड़ते हैं अगले के साथ। तो ये चीज मुझे बहुत वो इसने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैंने ये फिर एक्सपीरियंस भी किया कि जब आप जो रोता हुआ आ रहा है आप उसको एक्नॉलेज कर लो, उसको मतलब चुप करा लो, लेकिन जिसके बारे में शिकायत लगाई जा रही है फौरन उस पर रिएक्ट ना करें। आप जब फौरन ही हमसे कहते हैं अच्छा उसने मारा है और जाके उसको एक लगा दी, तो वो कभी भी मसले का हल नहीं होता, वो उल्टा और फिर ना रिवेंज की और अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, फिर एक दूसरे के साथ और लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या क्या है ना। ठीक है, हमने अभी क्विक रिमाइंडर ले लेते हैं। द ब्रदर्स एंड सिस्टर नीड टू हैव देयर फीलिंग्स अबाउट ईच अदर एक्नॉलेज, पहली चीज। ठीक है। हम्म। दूसरी चीज, विद वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द फीलिंग्स, विद विशेस। ठीक है, यानी कि मदर की एक्नॉलेजमेंट हो, मैं इसको ये कहूंगी, विद symbolic एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। ठीक है। चिल्ड्रन नीड टू हैव देयर हर्टफुल एक्शंस स्टॉप्ड and show the how to discharge angry feelings acceptably। यानी कि बच्चों को बताना भी है कि अगर फीलिंग आ रही है तो किस तरीके से उन्होंने अपने उस पीक इमोशन को डिस्चार्ज करना है। अच्छा, अब उसके बाद ना क्वेश्चंस जैसे पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो उसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है कि I tried to show my son that I understood his angry feelings. I even told him, I know you hate your brother. Yet that just seemed to make him angrier. He screamed, no, I don't. What am I doing wrong? Most children experience a mixture of emotions towards their siblings and become uncomfortable or क्या लिखा हुआ है ये, रिजेंटफुल। resentful when told they feel only hatred। ठीक है, तो उसमें ये कि आपने, जो होता है ना कि बच्चे ने एक दफा मारा है और आपने उसकी सारी लाइफ के इमोशन को सिर्फ एक ही वाक्य से मुंसलिक कर दिया है, तो वो तो फिर उसके लिए बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल चीज हो जाती है।
तो ये चीज है। दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बस ये थी जो मुझे लगी, उसके बाद आप भी बता देना। हाँ, एक मदर ने क्वेश्चन किया था कि मतलब उसकी बच्ची हिट करी थी तो उसने ना उसको इधर उधर भेज दिया, ठीक है। तो उस पे उसने ये बात की कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग चाइल्ड अवे फ्रॉम यू एंड द इंस्ट्रक्टिंग हर टू हिट हर डॉल। यहाँ पे उसने इस चीज को मतलब जायज दिया हुआ है, लेकिन द पॉइंट इज के दूसरे रूम में भेज देने से जो है ना वो मसले का हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम्म आपको बच्चे को उसी टाइम पे डिस्कस करना होगा। अब ये ना एग्जाम्पल थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि ये मतलब रॉन्ग है, क्योंकि ये वही वाली है ना कि मतलब डॉल को लेकर आओ मेरे सामने, उसको मारो और एक्सप्रेस करो, दिस इज रॉन्ग एग्जाम्पल। तो आप ये है कि मैं आपको यही कहूंगी कि बच्चों को वेरी पीक टाइम पे अपने से दूर करने से सोल्यूशन नहीं निकलता, या इवेंट से गायब करने से सोल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि समटाइम्स यू हैव टू डिस्कस विद देम कि भाई ये चीज है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, कोई चीज और है इसमें आगे राइमा? नहीं, बस ये क्वेश्चंस ही थे। अगर किसी ने कोई पूछना है तो वो अपना कोई क्वेश्चन पूछ ले, और बाकी कुछ स्टोरीज थी वो तो मेरे ख्याल है आप खुद पढ़ते हाँ जाएं तो समझ आती जाएंगी। हाँ, इसमें बहुत सारी ना, असल में ये स्टोरी बेस, अगर हम इसमें ये कहना है कि कंटेंट थोड़ा है और स्टोरीज ज्यादा है तो गलत नहीं होगा। इसमें हम्म बहुत ज्यादा जो है वो स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। लाइक समझे कि 25 पेरेंट्स हैं और 25 पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है अगर तीन तीन लाइनें भी देते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हम्म। पेजेस, बट एनी लेकिन हाउ। वो ये होता है ना कि जो वो सीख के जा रहे होते थे हर हर हफ्ते की मीटिंग में, तो वो पूरा हफ्ता उसको प्रैक्टिस करते थे और फिर आके शेयर करते थे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो और इसी से चेंज आ रहा था ना उनके बिहेवियर में भी, कि वो फिर चेंज होकर आते हाँ थे। बिल्कुल। तो यस, हम भी दिस अपने इज। बच्चों के साथ कर सकते हैं, हम भी शेयर कर सकते हैं कि आज ये स्किल प्रैक्टिस की, आज ये की, आज ये की। बिल्कुल, आज हमारा जो मेन चीज है वो यही है कि हमने एक तो बच्चों को एक्सेप्ट करना सिखाना है। सेकंड चीज ये कि जो हम बिहेवियर शो करते हैं हमने उसके डिफरेंस में जो बिहेवियर शो करने हैं वो हमने काम करना है। एंड द थर्ड थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम लोगों ने जो उनके पीक इमोशन या एंगर होता है उसको हमने डिस्चार्ज करना है और उसको हमने एक बेहतर वे में उनसे डिस्कस करवाने के काबिल करना है। सो वी हैव नाउ ए वीक, और इसमें हम ये चीज बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरीके से हम उनके प्राइम इमोशंस को जो है वो हैंडल कर रहे हैं और किस तरीके से हम इनके आपस से कांटेक्ट को देख रहे हैं। सो नाउ यू हैव 1 वीक। इस चीज पे कभी आपकी पहले नजर गई हो तो अच्छी बात है, नहीं गई हो तो कोई मसला नहीं है। नाउ यू कैन मेक अ टाइम फॉर इट एंड यू कैन डू इट वेल इंशाल्लाह। So yes, see you guys inshallah next week with next 2 chapters inshallah, ठीक है। We will see अगर हम एक चैप्टर कंक्लूड करते हैं या 2, we will share this in the group inshallah. Take very good care of you। टू ठीक है, मतलब वो ठीक है ना, बहुत छोटा थोड़े हैं सा ना। ही है, हाँ वो छोटा ही है। वो करते थ्री हैं, एंड फोर करेंगे इंशाल्लाह। 3 and 4 करते हैं इंशाल्लाह। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।